हेलो जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? um, आज भी कल जिस मुद्दे पे आपसे बात की थी कि एक स्पेनिश एक टूरिस्ट महिला जो अपने हस्बैंड के साथ वो इंडिया में घूम रही हैं और किस तरह से झारखंड में उनका गैंग रेप किया गया, उनके हस्बैंड को और उनको उनके जो रेपिस्ट है उन्होंने उनके साथ मारपीट की, काफी बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया। ये लोग झारखंड के रास्ते बिहार जा रहे थे और भागलपुर जा रहे थे। भागलपुर जाने से पहले दुमका में रात हो गई तो दुमका में उन्होंने रात गुजारने का फैसला किया और उसी रात में 7 से 8 लोगों ने उनके साथ रेप किया और रेप करके इनको मारा पीटा, सब कुछ किया। पुलिस ने कल ये कहा था कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इनका इलाज चल रहा है वहां पे दुमका के एक हॉस्पिटल में। सो बहरहाल कल मैंने ये जो अपने पिछले वीडियो में मैंने ये आपको कहा था कि किस तरह से ये भारत के लिए पूरी दुनिया में जगहसाई की वजह है, चूंकि आजकल जो कुछ भी होता है सोशल मीडिया और डिजिटल एज का जमाना है, तो चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं। पूरी दुनिया में सेकंडों में खबरें फैल जाती हैं। मैं खुद यहाँ रहता हूँ, मुझे पता है कि कितनी तेजी से इवन यूके में इंडिया में होने वाली डेवलपमेंट्स पे लोग बहस करना शुरू कर देते हैं। और ये तो बहुत ही शर्मनाक बात थी कि हमारा नारा ही रहा है वसुधैव कुटुंबकम। हम टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, वैसे में एक महिला जो है इंडिया में वो सेफ नहीं होती है। तो ये बड़ा मुद्दा था उसमें। मैंने कल भी ये कहा था कि पार्टी से ऊपर ये बात होनी चाहिए। एक औरतों की हिफाजत का मामला है, महिला की सुरक्षा का मामला है, तो उसमें हमें कोर इश्यूज पे बात करनी चाहिए कि हम क्या करें कि लोग जो है, जो महिलाएं जो हैं, चाहे वो बाहर की हो या अपने देश की हो, वो महफूज फील करे या सुरक्षित फील करे। ये एक मुद्दा था। लेकिन अब उसमें जो है जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स को आप ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। अब जो इंडिया की जो नेशनल कमीशन है फॉर वुमेन है, जो एनसीडब्ल्यू है, उसकी हेड है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा पहले बीजेपी की होती थी। तो जाहिर ये जो तमाम चीजें जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। लेकिन उनका जो रोल रहा है एज एनसीडब्ल्यू चीफ जितने सालों से भी वो हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक ऐसी औरत एनसीडब्ल्यू को हेड कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे बैठ करके वो चमचागिरी करती है कि किस तरह से उसकी कुर्सी वहां पे बची रहे। अनगिनत एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, अनगिनत एग्जाम्पल। मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं जब बच्चों के खिलाफ जब सेक्सुअल का केस होता है या फिर जो रेप का केस होता है, इसमें मैं किसी भी तरह की इम्पार्शियलिटी मैं नहीं दिखाना चाहता। मैं कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हूं, लेकिन रेप, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसके मामले में मैं कहता हूं कि नहीं, कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। क्योंकि मेरे निगाह में इससे खौफनाक और खतरनाक कोई भी क्राइम नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं बहुत गुस्से में हूं कि जब यह औरत जबान खोलती है तो हमेशा गलत वजह से ही खोलती है। और मैं क्यों इस पर गुस्सा हूं मैं अभी आपको बताऊंगा। हमने देखा कि मणिपुर में इतने दिनों से मामला चल रहा है। जो कुकीज वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटी है और मेटीज जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, दोनों के बीच में एक चल रहा है। ये एक बहुत ही सैड डेवलपमेंट है कि एक इंटरनल वॉर, सिविल वॉर वहां पे चल रहा है। लेकिन उसमें जब ये रेप के केसेस सामने आए तो ये औरत खामोश रही। क्योंकि खामोश क्यों रही? क्योंकि जिस कम्युनिटी पे इल्जाम लगा था कि इसने 2 लड़कियों की जो बॉडीज है उसको नेकेड परेड कर रहे थे, पूरी इंडिया में क्या पूरी दुनिया में उस पर बातचीत हुई, लेकिन ये औरत खामोश रही। इसको कहा गया कि तुम कुछ तो चुप्पी तोड़ो, नहीं तोड़ा इसने। जितनी तेजी से ये नॉन बीजेपी स्टेट और जहां पे भी जो नॉन बीजेपी वाले इन्वॉल्व होते हैं उस पर आवाज खोलती है, उतनी तेजी क्या, उसका मतलब 100 टाइम्स 1000 टाइम्स भी नहीं है कि ये दूसरे मामलों में अपनी जबान खोले। अभी कल का ये मामला हुआ है, इसको मतलब संज्ञान में लेते हुए, तमाम चीजों को लेते हुए, पार्टी पॉलिटिक्स से उठ करके इसको बोलना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। इसकी आवाज कब खुली है कि एक जर्नलिस्ट है, अमेरिका में बेस्ड एक जर्नलिस्ट है। जब यह मामला हुआ तो उस पर रिएक्ट करते हुए उस जर्नलिस्ट ने कहा कि मैंने इंडिया में कई साल मैंने इंडिया में गुजारे हैं और मेरा जो तजर्बा ये रहा है इंडिया में कि वहां पे औरतें महफूज नहीं हैं और इंडियन जो मेन है वो हाईली सेक्सुअलाइज्ड हैं। वो अपना एक्सपीरियंस ये कर रहा है। बाय द वे कोई मुझसे पूछे तो मैं भी वही कहूंगा।
मैं तो इंडियन हूं, मैं भी वही कहूंगा कि ये बिल्कुल सही है कि जितनी जो सेक्सुअली चार्ज्ड और तो भूखे भेड़िए हमारी सोसाइटी में घूम रहे हैं, आई डोंट थिंक कि दुनिया के किसी और हिस्से में मैंने ऐसा देखा होगा, चाहे उसकी वजह जो भी हो। लेकिन यह कि वो बंदा अपनी बात रख रहा है। उसने क्या कहा है? उसने ये कहा कि द लेवल ऑफ सेक्सुअल अग्रेशन आई विटनेस्ड while living in India for several years was unlike anywhere else I have ever been। उसने कहा कि जो सेक्सुअल अग्रेशन है, जो वायलेंट तरीके से जिस तरह से लोग अटैक करते हैं, जो अग्रेशन मैंने इंडिया में देखा है अपने स्टे के दौरान, वो दुनिया के किसी हिस्से में मैंने नहीं देखा है। वंस अ टोटल, उसने एक अपनी आप बीती भी शेयर किया। उसने ये कहा कि एक मरतबा मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, तो एक खातून थी, एक महिला थी, वो आ गई और उसने कहा कि मुझे आप अपने बेड में आप घुसा लो, ये कहते हुए कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं, ताकि मैं जो भेड़िए मेरे पीछे लगे हुए हैं उसी ट्रेन में, उससे मैं बच जाऊंगी। क्या हुआ था कि उसने कहा था कि आप लोगों को कह दो कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं। उसने ये कहा कि कुछ लोग जो है ना वो सोई हुई थी अपने बर्थ पे, और उसने महसूस किया कि उसके पांव को कोई चाट रहा है, वो किस कर रहा है, वो इसलिए वो वहां से भागी भागी आई थी। और इस तरह से उसे कहा कि किसी से मैंने अपनी एक दोस्त को, महिला दोस्त को मैंने किसी से इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो हाथ मिलाने के साथ साथ उसके ब्रेस्ट पे वो हाथ फैलाने लगा, ग्रोप करने लगा। तो इस तरह की वो तमाम चीजें अपनी लिखी है। उसके जवाब में बजाय इसके कि ये कहने के कि भाई इट्स वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट एंड लाइक tell us something and what measures you are taking in order to improve situation, वो लिखती है क्या, did you ever report the incident to police। वो उसको कह रही है जैसे कि पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद तो मामला तो यूं तेजी से पुलिस हरकत में आती है। मतलब इतने सारे जो बीजेपी के जो लीडर जो रेप के केसेस में और तमाम चीजों में जो सामने पकड़े गए हैं, सब जेल की सजा है, सब कुछ जेल में गुजारा हो रहा है। मतलब ऐसी पुलिस ऐसी तेजी और मुस्तैदी के साथ उनके खिलाफ केस बना रही है कि उनको बेल वेल मिलने के भी कोई चांसेस नहीं है। ये इस औरत की बात पर अगर आप यकीन करें तो, इफ नॉट देन यू आर टोटली एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। जो बंदा अपनी आप बीती सुना रहा है उसको कह रही है कि यू आर एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, राइटिंग ओनली ऑन सोशल मीडिया एंड डिफेमिंग होल कंट्री इज नॉट गुड चॉइस। अब इस बेवकूफ को कौन समझाए कि डिफेम किसी के ये लिखने से डिफेम नहीं होता है। कंट्री, जो कल के वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि कंट्री की बदनामी तब होती है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो रिपोर्ट होती हैं। अब आप ये भी कह दो कि जो औरत जो है, स्पेनिश औरत जिसके साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, वो भी झूठ बोल रही है, वो भी भारत को डिफेम कर रही है। मतलब तुम एनसीडब्ल्यू की तुम चेयरपर्सन हो, चेयरपर्सन हो, तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि इस चीज पे संज्ञान लेकर के इस चीज को अपने उस पे टेकन इनटू अकाउंट करके एक्शन लो। तुम यहां पे जो एक बंदा वहां से अमेरिकन जर्नलिस्ट जिसने सालों यहां पे बिताए हैं, वो अपनी आप बीती सुना रहा है, उसको तुम कह रहे हो कि तुम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। ये पुलिस के पास जा, पुलिस के पास तो जाकर के पुलिस का रोल हम देख चुके हैं, उसमें मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप सबका पुलिस से कभी ना कभी पाला पड़ता है, आप सब जानते हैं पुलिस को कैसी है। उसके बाद मामला जाता है जुडिशरी में। अब जुडिशरी की भी हम बात बता दें, ज्यादा दिन की बात नहीं है, पिछले महीने 2 हफ्ते पहले की बात है कि त्रिपुरा में एक जज ने एक औरत थी बेचारी, रेप सर्वाइवर है, वो अपना मैसेज रिकॉर्ड कराने के लिए, अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए जज के पास जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास, ये कोई धर है, एक बंगाली जज है, उसके पास जाती है। वहां पे जाती है तो जज ने उसके साथ सेक्सुअली उसको हैरास करना शुरू कर दिया, इनअप्रोप्रिएटली उसको टच करना शुरू कर दिया। जब उस लड़की ने कंप्लेन किया, एक तो यह है कि देखिए कि जज का क्या रवैया है कि एक विक्टिम आई है, रेप सर्वाइवर, वो अपना बयान रिकॉर्ड करा रही है, और वहां पे भी जो शख्स है, जो जज है, वो भूखे शेर की तरह वहां पे बैठा हुआ है, एकदम भेड़िए की तरह बैठा हुआ है वहां पे। जब यह मामला रिपोर्ट किया जाता है तो हाईकोर्ट कितना बड़ा फैसला करती है, ये देख लीजिए कि हाईकोर्ट कहती है कि अच्छा, इमीडिएटली उसको वहां पे ट्रांसफर करो, और बगैर किसी चार्ज के उसको हाईकोर्ट से उसको ये कर दिया, कहा कि नहीं, तुम्हारे पास अब कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये है पनिशमेंट। इमेजिन कि हम और आप अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ, किसी महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार करें तो इसी तरह से फैसला करेगी जज, इसी तरह से जुडिशरी फैसला करेगी। एक जज है तो आप किस पे यकीन करेंगे? पुलिस पे यकीन कर नहीं सकते, जज पे यकीन कर नहीं सकते, लेकिन ये महिला कह रही है, रेखा शर्मा, कि तुमने पुलिस के क्यों नहीं रिपोर्ट की। ये तो रियलिटी है। इस तरह से ये हमारी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, इस तरह से ये हमारी महिलाओं को की हिफाजत करने वाले हैं। मसला ये है, कल भी मैंने ये कहा था कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये किसी भी पार्टी की सरकार में हो सकती है बातें ये,
मैं इसको पार्टी को लाना ही नहीं चाहता हूं। मेरा मामला यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पुलिस एक इंस्टीट्यूशन हो गई, जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन हो गई, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, जो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ये सब इंस्टीट्यूशंस है, इन सब के जो ओहदेदार हैं, जो इन सब इंस्टीट्यूशंस को हेड कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो इंश्योर करना चाहिए था विमेन सेफ्टी के लिए कि औरतें हमारी समाज में बिल्कुल हिफाजत से और बिल्कुल सेफ तरीके से घूमें, और जो बाहर से भी आने वाली औरतें हों वह भी बिल्कुल सुरक्षित फील करें, उस चीज को जो इंश्योर करने की जिम्मेदारी थी इन सब इंस्टीट्यूशंस के हेड को, ये क्या कर रहे हैं? जज जो है वो भूखे भेड़िए की तरह एक रेप विक्टिम पे हमला करता है, ये भी साबित हो गया। पुलिस जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स देखती है कि किस पार्टी की सरकार है, अगर अक्यूज अगर उसी पार्टी का बंदा है तो उसके आगे पीछे लग जाती है, उसको बचाने की पूरी कोशिश करने लगती है। ये भी हमने देख लिया, चाहे जिस पार्टी की भी सरकार क्यों ना हो। और जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, इसकी जो हेड है, जिनकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है बाय द वे, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियार हैं, ये पुलिस को नोटिस कर सकती है, पुलिस को सम्मन कर सकती हैं, लेकिन इसकी जो हेड्स हैं ये एक तो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, और ये वही करती हैं जो इनके पॉलिटिकल मास्टर्स को अच्छा लगे, तो खुशामदी में लगी रहती हैं। ये औरतें हैं, लेकिन औरतों के नाम पे इस तरह की जो औरतें होती हैं वो कलंक होती हैं। कि आप इस तरह की कैसे बातें आप कर सकते हैं? आपका बयान ही होना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि आप असक्षम हैं, आप इनकेपेबल हैं, आप नहीं कर सकती हैं, रिजाइन कर दीजिए। मोरालिटी नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन इस तरह की लाइक चीप बिलो द बेल्ट बातें तो ना किया करें। इस मुद्दे पे आज आपसे बात करनी थी। बताइए आप लोग कि इफ आई एम रॉन्ग और इफ आई एम राइट। चूंकि ये मामला किसी एक फॉरेन लेडी का नहीं है, उसी सोसाइटी में हम और आप सब रहते हैं, हमारी मां बहनें भी रहती हैं। अगर इररिस्पॉन्सिबल लोगों के हाथों में अगर हम इंस्टीट्यूशंस को हमने दे रखा है अनफॉर्चुनेटली, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो फिर हमें कहीं ना कहीं तो आवाज उठानी पड़ेगी। So sorry for this angry reaction, but then this had to be told. Thank you very much. God bless you all.